गधे का ये भी है ना कि उनको रास्ता अगर दिख जाए तो फिर वो निकल भी पड़ते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा गधे पे चढ़े हो कभी? नहीं। अच्छा, मैं चढ़ा हूँ। हाँ एक बार बहुत, और विदाउट एनी लगाम। हम तो घोड़ा समझ के कोई चढ़े हार्नेस वार्नेस नहीं, कोई मैं भैंस सीट नहीं, गाय पे चढ़ा हूँ बट कोई सीट नहीं। पर उसके बाद मेरी आदत सी लग गई थी मुझे। मैं एक बार चढ़ा था धोबी का। कॉलेज जो है ना, कॉलेज दूर था। ये मत कहिए, कॉलेज दूर था। अरे स्टेशन पे उतरते थे हम ना, कि रोज कॉलेज आप गधा में बैठ के जा रहे हैं, मतलब हद है। साहेबगंज से पीरपैंती से हम साहेबगंज आते थे जी। ट्रेन में बैठकर, कोयले वाली इंजन होती थी सुबह वाली, उसमें बैठकर आते थे। और स्टेशन पे उतरते थे तो आउटर जो गेट है ना, तो हम प्लेटफॉर्म से उधर से नहीं निकलते थे जिधर से मार्केट और टैक्सी और रिक्शे और वो सब पिछले होता साइड था। से निकल जाते हैं। नहीं, प्लेटफॉर्म पे आगे चल के हम, जो केबिन होती है जहाँ से कि रूट किया जाता है गाड़ियों को, उसके नीचे से रास्ता था सीधा, वो कॉलेज के सामने ही निकलता था। अच्छा। और वो यूं गड्ढे में जाता था एक, फिर ऊपर आता था। तो वहाँ पे ना कुछ कपड़े सुखाए जाते थे, धोबी वगैरह के। हाँ हाँ, जो उजले उजले शीट हाँ एकदम, हाँ पूरे वाले। तो हो सकता है रेलवे की जमीन जो थी उसमें कपड़े सुखाए जाते थे। तो वहाँ पे घोड़े भी थे, गधे भी थे। खच्चर नहीं बोलूंगा मैं, गधे ही थे। तो रेलवे कॉलोनी का ही वो एरिया? रेलवे कॉलोनी नहीं, साहिबगंज एक रेलवे टाउन ही था। वहाँ पे बहुत बड़ा रेलवे का वो सब था। पर उस जगह पे रेलवे लाइन के पैरेलल एक सड़क थी, इन दोनों के बीच में गड्ढा था, वहीं पे केबिन था जिससे कि ट्रेन के रूट को बदला जाता है। उसके नीचे से लोगों के जाने का रास्ता था, पगडंडी, और उसके ठीक पहले कुछ गधे चर रहे होते थे। तो एक दिन एक अभिन्न मित्र ने आइडिया दिया कि बैठ लें, तो बैठ गए एक एक पे और वो चल पड़े। ये आपने सुनाया? एक बैठने के साथ ही चल पड़े और वो गए। हम तो कॉलेज की गेट की एंट्री भी हमारी गधे पे हुई। देखने लग रहा होगा। हाँ, तो अपन ने उसको यूटिलाइज किया, पूरी यूटिलाइज कर लिया। और था किसका ये नहीं पता आपको? नहीं, वो नहीं कहता, वो धोबी का ही था। वो वहां से वापस भी आ जाते होंगे, क्योंकि दूसरे दिन वहीं होते थे। रिक्शा महंगा पड़ता था। दूसरे दिन फिर वो सुबह वहीं होते थे। ऐसा नहीं था कि किसी का कुछ नुकसान हो रहा था। हमने एक बार घोड़े का नुकसान किया था, क्योंकि घोड़े को लेकर हम सिनेमा देखने गए। हाँ, ये किस्सा आपने मुझे बताया। फिर वापसी में पैसे हमारे पास थे वापसी के, तो हमने वहीं छोड़ दिया। हमने कहा बस ले लेते। नहीं, पर वो गधे जो हैं वो शांत बहुत होते हैं और शायद बहुत ज्यादा वजन उठा सकते हैं और ज्यादा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। गधे दांत बहुत तगड़ा काटते हैं। हाँ, गधे काटते ही, घोड़े भी काटते हैं। हाँ, दोनों ही। और वो पैर भी अगर दुलत्ती जिसको हम लोग कहते हैं, पीछे से मार दें अच्छे से तो दांत तोड़ देते हैं वो। और घुटने में लग जाए तो घुटना तोड़ देंगे, ताकत बहुत होती। एक ओम प्रकाश आदित्य की हास्य कविता है बड़ी मशहूर। इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, जिधर देखता हूँ गधे ही गधे हैं। गधे हंस रहे, आदमी रो रहा है, हिंदुस्तान में ये क्या हो रहा है। जवानी का आलम गधों के लिए है, ये रसिया ये बालम गधों के लिए है, ये दिल्ली ये पालम गधों के लिए है, ये संसार सालम गधों के लिए है। पिलाए जा साकी पिलाए जा डट के, तू विस्की के मटके पे मटके पे मटके। मैं दुनिया को अब भूलना चाहता हूँ, गधों की तरह झूमना चाहता हूँ। घोड़ों को मिलती नहीं घास देखो, गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश देखो। यहाँ आदमी की कहाँ कब बनी है, ये दुनिया गधों के लिए ही बनी है। जो गलियों में डोले वो कच्चा गधा है, जो कोठे पे बोले वो सच्चा गधा है, जो खेतों में दिखे वो फसली गधा है, जो माइक पे चीखे वो असली गधा है।